ये नया बवाल है ये, जीएसटीआर 3B का रीसेट। सर ये जो अच्छा, भेजा हुआ। a discrepancy has been observed in your 3B for the tax period March 2018, wherein there is an apparent mismatch between the saved values and the actual tax liability paid by you. The inconsistency may have arisen from data being saved through different tabs and liability being set up थ्रू अनदर टैब। तो देखिए, मेरे पास जो एक मेल था वो सितंबर 2018 का है, सॉरी सितंबर 2017 का है या 18 का है। ये मार्च 2018, सरफराज जी के पास भी कोई मेल आया, देखते हैं। द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड एंड एज ए रिजल्ट द रिटर्न फाइल्ड बाय यू हैज बीन रीसेट। और जब मैंने इसको ना खोल के देखा, इसका टैब मार्च 2018 का टैब खोल के देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, पहले तो फाइल्ड लिखा होता था, फाइल्ड नहीं लिखा हुआ है, ड्यू डेट लिखा हुआ है। The matter has been examined and as a result, the return filed by you has been reset. पहला अपना वो बताता हूँ प्रॉब्लम। मनीष जी, मनीष जी, हाँ सर बताएं। इसका आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है इस पार्टी का? तो अभी नहीं होगा सर। देखिए, मेरे साथ प्रॉब्लम की मैं जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जीएसटीआर 3B अगर रिसेट हो गया है तो रिसेट का मतलब ये हुआ कि 3B जिसको जिसको अफेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है? एक तो क्रेडिट लेजर को कर रहा है और दूसरा लाइबिलिटी रजिस्टर को कर रहा है। ये मान लीजिए सितंबर 2018 का रिसेट हुआ है सर कैश लेजर को भी इफेक्ट करेगा। और कैश लेजर को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है, तीनों लेजर को अफेक्ट करेगा। तो अगर सितंबर 2018 में, सितंबर 2018 का 3B आज के डेट में यानी कि 2024 में रिसेट हो रहा है, तो ये रिसेट कब हो रहा है? 2024 का या पीछे जाके रिसेट हो गया है? तो जब तक पोर्टल के अंदर जाके देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा। और अगर ये, और दूसरा, इनको कौन अलाउ कर रहा है? क्या कानून अलाउ कर रहा है, लॉ अलाउ कर रहा है इनको रिसेट करने का? सर इसीलिए तो ये कुछ हल्ला नहीं कर रहे हैं मार्केट में कहीं। और केवल ये मेल भेज के अपने आपके मेल से फाइल का बटन हटा दिया। ठीक है, तो लॉ, लॉ अलाउ कर रहा है? नहीं। ये गलती रिसेट की हुई क्यों? क्योंकि 2017-18 का ये लोग सारा डेटा आर्काइव करने वाले हैं। हो सकता है आर्काइव करते वक्त कुछ चल गया होगा उल्टा सीधा, हम्म। तो कुछ मंथ का रिसेट हो गया। दूसरा, वो कह रहे कि दोबारा फाइल करो। भैया, क्या गलती पहले हुई थी वो तो मुझे पता ही नहीं है, मैं दोबारा फाइल क्या करूं? ये कह रहे सेव वैल्यू एक्चुअल टैक्स, क्या आपको पता लग रहा है कि इसमें अपेरेंट मिसमैच किस चीज का था? आपको पता तो होना चाहिए 17-18 में क्या गलती हो गई थी कि आप दोबारा फाइल करेंगे। उसके बाद मान लीजिए 17-18 का पुराना 3B आपको मिल जाता, आप वही 3B में जितने भी फिगर से फिर से डाल के अगर फाइल करते हैं, और आईटीसी वो यहां से आप कह रहे हैं रिवर्स कर दिया, अब मैं 17-18 का क्रेडिट 3B आज फाइल करूंगा तो क्या मुझे आप उसका क्रेडिट देंगे? समझ में आ रहा है आपको क्या क्या कह रहा हूं मैं? तो सर खाली उनका लाइबिलिटी सिर्फ के लिए आपकी बात मेरा ख्याल सही से है, किया है। उनका ये कहना है सिर्फ मेरी लाइबिलिटी जीएसटीएन से सेट ऑफ नहीं हुई, तो आप सेम डाटा भरिए, सब कुछ वही रखिए और उसको फाइल कर दीजिए। हाँ, फाइल तो कर देंगे, लेकिन ये, लेकिन जो ही फाइल करेंगे हमारे ये 3 लेजर डिस्टर्ब होंगे तुरंत। तो इनका जवाब कौन देगा? और 3B का वो डेटा में अगर कुछ अलग फाइल कर दो उसके बाद नोटिस आ जाएगा, वैसा 16/4 का नोटिस तो सबसे पहले आएगा। सर तो अपने पास एक जवाब रहेगा ना। और दूसरा, अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो एक नोटिस और आ जाएगा कि 1 और 3B में डिफरेंस है। सर 17, 18, 18, 19 का तो हम नहीं भेज पाएंगे ये। ये कहानी मुझे मतलब, या तो कोई हाई कोर्ट जाए जीएसटीएन को लेके सर चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। कि इन्होंने रिसेट कर दिया। चीजें लिखी हुई है जो मेल में है। ये चीज है, ये 3 लाइन 3 पॉइंट लिखी हुई है ये और सब वही पूछे। नीचे वाला सर। यही है जो बात कर रहे थे।
If this has reference to the facility for refiling 3B for some of the taxpayer, it was noticed that there were discrepancy in the returns of the some taxpayer during the filing process. तो ये तो वही लिखा हुआ है। वही है सर, वही है। सर ये आईटीसी अमेंडमेंट के लिए सर ऊपर क्या करेंगे सर इसका? ये तो ऐसा लिख रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, आपके फायदे के लिए है। हाँ सर, वही तो कह रहे हमारे हैं। हमारे फायदे के लिए है सर। एमनेस्टी आया था ना हमारे फायदे के लिए, तो समाचार का उठ उठ के आ गया सब। कहीं ऐसे न हो जाए। तो इस मामले में क्या करना चाहिए हम लोगों सर का, क्या लेना है? सर ये नीचे लिख रहे हैं 3 नंबर कॉलम में कि अगर कुछ ऐसा इस पर नहीं आया हुआ है तो अपन टिकट रेज कर सकते हैं अगर किसी का कोई मिस्टेक है। इसका मतलब ये आपको अगर है, आपको मेल नहीं आया है, आप टिकट रेज कीजिए और जुडिशनल ऑफिसर को जाके बात बोलिए। आपको मेल आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगा। आप भी आप भी इस बहते गंगा में नहाइए, बोल रहे। कुछ आईटीसी पिछले सालों में छुट्टी हुई है किसी की, तो देखते हैं सब क्या होता है। आप सोलाचार के लिए तैयार कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, ये भी बिल्कुल शालिन जी ठीक कह रहे हैं कि पुराना आईटी से सारा ले लो फिर। सर अब तो एडवाइजरी आ रही है सर, अपन जो लिख के आया हुआ है सर। डिपार्टमेंट के जीएसटीएन में कोई गलती है जिसको वो आप पे थोप के आपसे करा रहे हैं। सारे को सारे चेक कीजिए, उसके बाद ही फाइल कीजिए, अदरवाइज नहीं जैसा कि वैसा कर दीजिए। सर ये जो आ रहा है ये 17-18 के लिए आ रहा है, 18-19 के लिए, या सिर्फ 20-21 के बाद ही आ रहा है? नहीं 17, 18, 18, 19, 19, 20 हर साल का आ रहा है। अब इस एक्चुअली ये इतना लेट आके कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर वेस्ट बंगाल में अभी तक हमको तो नहीं मिला, और दूसरी कोई स्टेट में मिला। अब एक बार ग्रुप मेंबर से पूछ ना, वो बोले ना 60,000 को ही भेजे, 60,000 को ही भेजे, सबको नहीं। सारा 60,000 यूपी में बता रहा हूँ मैं आपको। सारा यूपी में। सर वो इसलिए वाले मेहनत कर रहे हैं ना इधर।